रात के 1:30 बजे चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ एक पुराना बस डिपो खामोश था। रात का सन्नाटा इस जगह की खौफनाक कहानियों को और भी प्रफुल्लित कर रहा था। लोग कहते थे कि दिन में यह जगह शांत रहती है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2 बजते सब कुछ बदल जाता। कई लोगों ने दावा किया था कि यहाँ खड़ी बसें अपने आप चलने लगती हैं, जैसे कि वे अपनी आत्मा के लिए खोज कर रही हों। अशोक, एक नया ड्राइवर, आज पहली बार रात की ड्यूटी पर आया था। उसकी आंखें उत्साह और थोड़े घबराहट से भरी हुई थीं। जैसे ही वो डिपो में कदम रखा, एक बूढ़ा गार्ड, जिसकी आंखों में वर्षों का अनुभव था, उसे रोकते हुए बोला, बेटा, 2 बजे के बाद किसी भी बस के पास मत जाना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अशोक ने उस चेतावनी पर हंसते हुए जवाब दिया, अंकल, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दुनिया की सारी हलचल खत्म हो गई थी। घड़ी में 1:58 बजे थे। पूरा डिपो एकदम शांत था, जैसे समय खुद ठहरा हुआ हो। अचानक एक पुरानी बस की लाइट अपने आप जल उठी। सुनहरी रोशनी ने आसपास के अंधकार को चीर दिया। अशोक की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन उसके मन में डर की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसने बस के पास खड़े होकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसे लगा कि बस के अंदर कोई हलचल हो रही है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो बस सच में चलने वाली थी? क्या वो कहानियां सच थी? उसकी उत्सुकता और डर दोनों उसके दिल में एक साथ खेल रहे थे। जैसे ही वो बस के करीब पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी बुदबुदाती आवाज, जैसे कोई प्रेतात्मा अपने भूतकाल की यादें ताजा कर रही हो। अशोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो यहाँ से भाग जाए या उस रहस्य का सामना करे? उसने अपने भीतर की हिम्मत इकट्ठा की और बस के दरवाजे को खटखटाया। ये एक ऐसा पल था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक पुरानी आत्मा की उपस्थिति ने उसे अपने भीतर खींच लिया। अशोक ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस रहस्य का सामना किया, जो उसे हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस रात ने उसे सिखाया कि कभी कभी पुरानी कहानियां सच होती हैं और अंधेरे से सामना करना ही असली साहस है। जब रात की कालिमा ने चारों ओर चादर की तरह लपेट लिया, तब घड़ी ने ठीक 2 बजे का इशारा किया। अचानक बस का इंजन अपने आप चालू हो गया और उसकी गगनभेदी आवाज ने अशोक के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर डर की सफेदी फैल गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखा। बस के अंदर की ठंड हवा जैसे किसी अदृश्य चीज के प्रभाव से बनी थी। हल्की हल्की सिहरन ने उसकी रीढ़ की हड्डी को छू लिया और सीटें खामोश थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई अभी अभी वहां से उठा हो। असहजता ने उसके दिल को घेर लिया। तभी उसके कानों में एक अजीब ध्वनि गूंजने लगी, टक टक टक। ये आवाज एक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। अशोक ने डरा डरा होकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन उसकी आवाज बस की खामोशी में विलीन हो गई। कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, बस का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। घबराहट ने अशोक को जकड़ लिया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे से एक धीमी और भयानक आवाज आई, टिकट दिखाओ। अशोक ने पलटकर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहां एक कंडक्टर खड़ा था, जिसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अशोक के दिल में एक नई दहशत भर गई। अशोक ने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा किया। उसने धीरे धीरे कहा, मेरा टिकट यहाँ है, लेकिन वो शब्द उसके गले में अटक गए। कंडक्टर ने उसे खोलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। डर और जिज्ञासा के बीच की ये लड़ाई उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर रही थी। क्या तुमने कभी रात में अकेले बस में सफर किया है? कंडक्टर की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। अशोक ने अपनी आंखें बंद की
और एक गहरी सांस ली। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, एक चुनौती। बस के इंजन की गड़गड़ाहट और कंडक्टर की भयानक उपस्थिति ने उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने अपने डर को अपने आत्मविश्वास में बदल दिया। उसने कहा, हाँ, मेरे पास टिकट है। कंडक्टर ने एक भेदी नजर से उसे देखा, फिर एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो चलो, आगे बढ़ो। बस की गति बढ़ी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अशोक ने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं था। उसने अपने डर को स्वीकार कर लिया था। इस यात्रा ने उसे एक नया साहस दिया था। जब बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी, अशोक ने बाहर देखा। वो एक नई सुबह का सामना करने के लिए तैयार था, जहां अंधकार को मात देने की शक्ति उसकी अपनी थी। अशोक डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में भय का एक गहरा साया था, जैसे उसके अंदर कोई अज्ञात शक्ति उसे खींच रही हो। उसने धीरे से अपनी आवाज में थरथराहट के साथ पूछा, तुम कौन हो? कंडक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी मुस्कान में एक रहस्य और गहराई थी, जैसे वो अतीत के किसी खौफनाक राज को छुपा रहा हो। हम वो हैं जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक बस की सारी सीटें भर गई। अशोक ने चौंक कर चारों ओर देखा। बस में बैठे लोगों के चेहरे अजीब थे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें गायब थी और कोई खून से लथपथ था। उनमें से प्रत्येक की आंखों में एक गहरी छाया थी, जैसे वे असंख्य कहानियां सुनाने आए हों। सभी एक साथ बोले, हमें घर जाना है। उनकी आवाज एक गूंज बनकर बस के भीतर फैल गई, जैसे कोई भूतिया गान। अशोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां सड़क नहीं, सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। कंडक्टर उसके पास आया। अब उसकी मुस्कान एक ठंडी गंभीरता में बदल चुकी थी। 20 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ था और हम सब उसी में खत्म हो गए, उसने बताया। अशोक का दिल धड़कने लगा, जैसे हर धड़कन उस भयानक सच को और गहराई से गूंजित कर रही थी। अशोक ने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बस की खामोशी ने उसे घेर लिया था। वो जानता था कि यह एक साधारण यात्रा नहीं है। यह एक यात्रा थी जो उसे अतीत की गहराइयों में ले जाएगी। उसने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया और बस को चलाने की कोशिश की। जैसे ही बस ने सड़क पर रफ्तार पकड़ी, अचानक वो तेजी से दौड़ने लगी। अशोक ने घबराते हुए ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बस उसके नियंत्रण में नहीं थी। सभी यात्री खड़े हो गए। उनकी आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। डर और अनिश्चितता का एक अजीब सा माहौल बन गया। अशोक पूरी तरह से आतंकित हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसे पता था कि कुछ गलत होने वाला है। फिर उसकी नजर सामने एक विशाल पेड़ पर पड़ी। यह एक खतरनाक संकेत था। वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह फिसलन भरी सड़क का अंत होगा। वो अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस की गति लगातार बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल बस जोरदार टक्कर के साथ उस पेड़ से टकरा गई। धातु की चीत्कार और कांच के चटकने की आवाज ने यात्री की चीखों को पीछे छोड़ दिया। सब कुछ क्षण भर के लिए अंधेरा हो गया। अगली सुबह वही पुराना डिपो एक बार फिर शांत था। सूरज की किरणें धीरे धीरे छत के फटे हुए छेद से अंदर झांक रही थी। बूढ़ा गार्ड, जो इस जगह का अभिन्न हिस्सा था, धीरे धीरे उस बस के पास गया। जब उसने ड्राइवर की सीट पर किसी को बैठे हुए देखा तो उसके पांव ठिठक गए। वो पास गया और जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वो अशोक था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई, अगला स्टॉप मौत। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अशोक का जीवन अब एक रहस्य में बदल चुका था और वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा।